एक लड़की बस इतनी सी ख्वाहिश रखती है कि उसे बस थोड़ा सा प्यार मिल जाए, लेकिन उसके नसीब में तो ये भी नहीं लिखा है। आप में से कोई लोग मेरे इस बात को सुनकर मुझसे नफरत और मेरी आलोचना कर सकते हैं। हालांकि सच तो ये है कि मुझे इसे बोलने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत पड़ी। हर छोटी लड़की की तरह मेरा भी यही सपना था कि मैं अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब करूं, शादी करूं, मेरे भी बच्चे हो और उसके बाद मैं एक स्टेबल लाइफस्टाइल जी सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी इतनी सामान्य नहीं होने वाली है। मैं आज 32 साल की हूँ और जल्द ही 33 की हो जाऊंगी। मैं अभी भी सिंगल हूँ और दर्दनाक जिंदगी जी रही हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे मैं बात कर सकूं। पापा थे तो सब ठीक था। मैं 4 बहनों में तीसरे नंबर की बहन हूँ। मैं जब मास्टर्स के आखिरी साल में थी तब तक मुझे मेरी जिंदगी परफेक्ट लगा करती थी, क्योंकि तब मेरे पिता मेरे साथ थे, जो हमेशा मुझे आगे बढ़ने के सपने दिखने के लिए प्रेरित करते थे। मेरे कुछ दोस्त थे जो परिवार की सदस्य की तरह थे। उस दौरान मैं पढ़ाई में व्यस्त और हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी। मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं करियर शुरू करने को लेकर काफी उत्साहित थी। हालांकि जब मेरे पिता का अचानक निधन हुआ तो मेरे लिए वो बड़ा सदमा था। उनके जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी जिंदगी पहले जैसी आसान नहीं रही। माँ मुझे प्रताड़ित करती है, उन्हें सिर्फ दूसरी बेटियों की फिक्र है। पिता के जाने के बाद पहली बार मेरी माँ से मेरा पाला पड़ा। अगर मैं अपने बचपन के बारे में सोचूं, तो मुझे उनके साथ कोई जुड़ाव याद नहीं आता। मुझे पूरी जिंदगी उन्होंने इग्नोर किया और सिर्फ पापा की मौजूदगी इस चीज को उभर कर सामने नहीं आने देती थी। उनके जाने के बाद मेरे लिए घर में रहना तक मुश्किल होने लगा। माँ ने लगातार मेरे साथ दुर्व्यवहार और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करती रहती है। माँ को तो सिर्फ अपनी बड़ी बेटी की फिक्र होती है। मुझे तो ये याद नहीं कि उन्होंने मुझसे आखिरी बार बात कब की थी। मेरी बहन जब घर आती है तो उनके लिए बढ़िया खाना बनाया जाता है और सब खुश दिखते हैं। वही मुझे कमरे में भेज दिया जाता है। बहनों के सामने मेरी माँ जमकर बुराई करती है। दिवाली और संक्रांति पर मुझे छोड़कर मेरी माँ सारे बहनों के लिए नए कपड़े लाती है और मैं जब कहती कि मुझे भी कपड़े चाहिए तो माँ मुझसे कहती है कि तुम कमाती हो, अपने लिए खुद खरीद लो। मैं जितनी भी कमा लूं, लेकिन मेरा भी मन होता है कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ लाए, लेकिन ये ख्वाहिश कभी पूरा नहीं होती है। मैं बस बिल भरने के लिए हूँ। एक बार मेरी माँ ने मुझसे बहन के प्रेगनेंसी भी छिपाई। मैंने जब पूछी कि उनका पेट क्यों बढ़ा हुआ है तो वह कहती है कि सिर्फ ब्लोटिंग है। अपनी ही दूसरी बेटी से भला ये सब कौन छुपाने की कोशिश करता है। मैं घर से जुड़ा किसी चीज में शरीक नहीं की जाती। मेरा बस इतना काम है कि मैं वहाँ रहूं और सबकी बिल भरती रहूं। अगर मैं खुद से शामिल होने की कोशिश करूं तो मेरी माँ मुझे बुरा भला सुनाती है। मेरी बहनों को एक एक चीज बताई जाती है और वे जो कहते हैं घर में वही होता है। एक बार मुझे कीड़े ने काट लिया और मेरा हाथ नीला पड़ गया। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन माँ ने मेरी नहीं सुनी। उन्होंने पहले दूसरी बेटी को फोन लगाया। जब उन्होंने कहा कि अस्पताल ले जाना होगा तब मुझे इलाज मिला। गलत व्यक्ति तक चुनने को तैयार हो गई। माँ मुझे कभी किसी फंक्शन या शॉपिंग आदि पर साथ लेकर नहीं जाती। मेरे पास तो उनसे जुड़ी कोई ऐसी याद तक नहीं है। वही मेरी बहनों को वो हर जगह लेकर जाती है। एक बार तो वो मुझे मेरी भांजी के जन्मदिन तक में लेकर नहीं गई और कहा कि आना है तो खुद आओ, नहीं तो घर पर बैठो। मैं जब 30 साल की हुई तब मैंने निर्णय लिया कि मैं शादी करना चाहती हूँ, ताकि मेरा खुद का ऐसा परिवार हो जो मुझे प्यार और सम्मान दे। लेकिन माँ ने इसमें जरा सा भी रुचि नहीं दिखाई। मेरी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, जिस वजह से मैं परिवार वालों पर ही कोई बात पर निर्भर करती हूँ। मैंने खुद से साइट पर रजिस्टर किया
और एक शख्स ने संपर्क किया। मुझे बहुत सही नहीं लगा, लेकिन मैं घर से दूर जाने के लिए इतनी बेताब थी कि मैंने उसे स्वीकार किया और घर आकर मिलने को कहा। बाद में साफ हुआ कि वह एक धोखेबाज है और सिर्फ पैसा चाहता है। ऐसे में रिश्ता टूट गया। अब मैं 3 साल से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आ रहा है। इतनी बेताब हो तो खुद जाकर ढूंढ लो लड़का। स्थिति तब और बुरी हुई जब मुझे पता चला कि मेरी माँ खुद से छोटी बहन के लिए रिश्ता तलाश रही है। मैंने जब इसे लेकर उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें हमेशा हर चीज करके नहीं दे सकते। अगर तुम शादी के लिए इतनी बेताब हो तो खुद जाकर किसी को ढूंढ लो। किसने तुम्हें रोका है? मैं तुम्हारे चक्कर में छोटी वाली को नहीं रोक कर रख सकती। अब मैं 32 साल की हो चुकी हूँ और जल्द ही 33 की हूँ। मैं अभी भी सिंगल, इग्नोर, बिना प्यार के और नफरत का शिकार बनी बैठी। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्यार और शांति ही तो चाहिए। जब लोग इन साधारण सी उम्मीदों तक को पूरा नहीं कर सकते तो वे बच्चा पैदा ही क्यों करते हैं?